आसमान में बादल छाए थे और दूर जंगल से भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा में एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने रात से उसकी आवाज छीन ली हो। शिवानी अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की तरफ जा रही थी। राजपुर हवेली। लोग कहते थे कि वह जगह श्रापित है। वहां कोई जाता है तो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन शिवानी और उसके 3 दोस्त आदित्य, रिया और करण इसे बस एक मजाक समझते थे। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, लोहे का पुराना गेट खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। शिवानी कांपकर बोली, दोस्तों, ये किसने खोला? करण हंसते हुए बोला, हवा ने खोला होगा, डर मत। लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। हवेली के अंदर धूल, जाले और टूटी हुई चीजों के अलावा एक भारी दमघोंटू एहसास था, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक रिया के पीछे से किसी ने धीमे से कहा, तुम लौट क्यों नहीं जाते? सब चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ने हवेली की खोज शुरू की। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बंद था। उसके बाहर पर पुरानी खून जैसी लाल निशान थे और दरवाजे पर लिखा था, जो इस कमरे को खोलेगा उसे मौत भी बचा नहीं पाएगी। आदित्य ने कहा, यही तो असली मजा है। उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर एक टूटा हुआ आईना था और कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। लेकिन कुर्सी पर कोई बैठा था, बिल्कुल काला, बिना चेहरे वाला, सिर्फ 2 अग्नि जैसे लाल आंखें। उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। कमरा अचानक और अंधेरा हो गया। वो काली परछाई अचानक आदित्य की तरफ बढ़ी। आंखें चमक रही थीं और उसके कदमों की आवाज नहीं थी। रिया चीखी, भागो! लेकिन देर हो चुकी थी। आदित्य का शरीर हवा में उठा। उसकी गर्दन पीछे की तरफ क्रैक क्रैक आवाज के साथ मुड़ने लगी। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी और फिर शांत। उसका शरीर जमीन पर गिरा और उसकी आंखें हट चुकी थीं। बाकी 3 जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। सीढ़ियों पर दौड़ते हुए शिवानी ने देखा, दीवारों पर आंखें उभर रही थीं, सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही थीं। फुसफुसाहटें, तुम नहीं बच पाओगे, तुमने उसे जगा दिया है। हवा अचानक ठंडी हो गई। एक लंबा काला हाथ रिया की टांग पकड़कर उसे नीचे अंधेरे में खींचने लगा। रिया चीखती रही, शिवानी,
बचाओ। लेकिन शिवानी और कर्ण उसे नहीं बचा सके। सीढ़ियों के नीचे सिर्फ उसके खून के निशान बचे थे। शिवानी और कर्ण भागते हुए एक कमरे में छिप गए। वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। लोगों ने मुझे डायन कहा। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, इसलिए मैं मरकर भी नहीं मरी। जो भी मेरी शांति भंग करेगा वह मेरे साथ रहेगा हमेशा। उसी पल पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। दोनों पलटे। वही काली परछाई उनके पीछे खड़ी थी। कर्ण ने शिवानी को बाहर की ओर धक्का देकर कहा, तू भाग, मैं उसे रोकता हूँ। कर्ण उस पर झपटा, लेकिन परछाई ने उसका शरीर दीवार पर पटक दिया। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। शिवानी दौड़कर हवेली से बाहर निकली और गेट पार करते ही बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने शिवानी को सड़क के पास पाया। वो जिंदा थी, लेकिन अब बोलती नहीं थी। हर रात उसके कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षर खुद उभरते हैं, तुम वापस आओगे मेरे पास। और जब वो सोती है, उसके कान में कोई फुसफुसाता है, मैं अभी भी देख रहा हूँ। शिवानी अब घर पर थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से नहीं सोया हो। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ शिवानी, तुम ठीक हो ना? लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बाहर की खिड़की को घूरती रही, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। उस रात जब सब सो गए, कमरे में खिड़की खुद ब खुद खुलने लगी। खर्रर हवा अंदर आई, लेकिन वह हवा ठंडी नहीं थी। वो शव जैसी बदबूदार हवा थी। परछाइयां धीरे धीरे कमरे के कोनों में इकट्ठा होने लगी। एक आवाज आई, सी हवेली वाली आवाज, तुम्हें लौटना होगा, तुम मेरा वादा हो। शिवानी की आंखें अब पूरी सफेद हो चुकी थी और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आ रही हूँ। आधी रात को वो बिना आवाज किए घर से निकल गई। जूते नहीं पहने, ठंडी सड़क पर नंगे पांव। उसके चलने के निशानों में खून था। वह बिल्कुल बिना रुके, बिना मुड़े सीधे उसी रास्ते पर चली, राजपुर हवेली की ओर। जैसे ही शिवानी हवेली के पास पहुंची, गेट खुद खुल गया। लेकिन इस बार उसकी आवाज और भयानक थी। अंदर प्रवेश करते ही हवेली अंधेरी नहीं थी,
बल्कि सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं और कमरे के बीच में वही काली परछाई बैठी थी। इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं थी, उसका शरीर बनने लगा था। जल चुकी त्वचा, सड़ रहा मांस और आंखें जो इंसानी नहीं थीं। वह मुस्कुराई। मैंने कहा था, तुम लौटोगी। अचानक शिवानी ने सुना करण, रिया और आदित्य की आवाजें। धीरे धीरे कमरे के अंधेरे से 3 आकृतियां बाहर आईं, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें नहीं थीं। उनके मुंह टेढ़े और खुले हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर फाड़ दिया हो। रिया धीमी आवाज में बोली, हम इंतजार कर रहे थे, शिवानी। उनके कदमों की आवाज जमीन पर घिसटने जैसी थी। काली परछाई ने कहा, अब तुम मेरी होगी, जैसे ये 3 हुए। शिवानी ने धीरे धीरे पुरानी डायरी बाहर निकाली। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, जिसने श्राप खोला है, उसे खत्म भी वही कर सकता है। शिवानी ने कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई और डायरी को आग लगा दी। हवेली में जोरदार चिल्लाहट गूंजी। दीवारें कंपन करने लगी। काली परछाई जलने लगी। लेकिन उसने शिवानी का हाथ पकड़ लिया। तुम बच नहीं सकती। शिवानी दर्द से चीखने लगी, लेकिन उसने डायरी को पूरी तरह आग में झोंक दिया।